अस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। भाई हुंडा सर्पणी काल क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर। ये भाई विकास जी का आज का प्रथम प्रश्न है, जिज्ञासा है, हुंडा उपसर्पणी काल क्या होता है। सुनिए, आप लोगों ने वक्तामन आदि स्तोत्रों को पढ़ा होगा, पढ़ते ही होंगे। वहाँ एक कल्पांत काल शब्द आता है। तो कल्प क्या होता है? तो मैं कहता हूँ 20 कोड़ा कोड़ी एक काल का एक नाम है, या काल की इकाई ये उत्कृष्ट होती है। जैसे वर्ष होते, महीना होते, साल होते, ऐसी कल्प काल होता है, या युग कहें। वो कलयुग के नाम से दुनिया उसको जानती है। उसको यहाँ पर अपसर्पणी काल, यद्यपि कलयुग अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि सतयुग भी होता है, कलयुग भी होता है, किंतु हुंडा अपसर्पणी काल का मतलब होता है जो असंख्यात कल्प काल के उपरांत आता है, और उसमें विचित्र घटनाएं घटा करती हैं। कैसी घटनाएं होती हैं? जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियों का होना, जैसे चक्रवर्ती के मान का भंग होना। सुन रहे हैं आप? जैसे तीर्थंकर का तृतीय काल में ही मोक्ष गमन हो जाना, जिसके माध्यम से जो संपन्न उच्च वर्ण के लोग हैं वो परेशान होना, निम्न वर्ण के लोगों को सम्मान प्राप्त होना। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो विचित्र घटना के रूप में होते हैं। ऐसे काल को हुंडा अपसर्पणी काल कहते हैं। एक कल्प काल में दो भाग होते हैं, एक उत्सर्पणी काल और एक अपसर्पणी काल। वैसे अपसर्पणी काल का मतलब ये होता है अच्छाइयों का ह्रास होना, कमी होना, और बुराइयों की वृद्धि होना। उत्सर्पणी काल क्या होता है? तो अच्छाइयों का बढ़ना, वृद्धि होना, और बुराइयों की हानि होना उत्सर्पणी काल होता है। आप लोगों ने सर्प को देखा है, सर्प आगे से तो मोटा होता, पीछे पतला होता जाता है। उसी प्रकार से एक सीधा सर्प, एक उल्टा सर्प का आकार बनाओ तो आपको पता लग जाएगा। उत्सर्पणी यानी अच्छाइयों की वृद्धि, अपसर्पणी अच्छाइयों की हानि। ऐसा मन से उत्सर्पणी अपसर्पणी होता है। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। सागर को भी हमने बता दिया आपको, शास्त्र की भाषा में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मगर सागर को लेकर के विद्वान बताते हैं। उदाहरण के रूप में हिमालय पर्वत का नाम सबने सुना होगा। एक चिड़िया भाई 100 वर्ष के अंतराल में आकर के हिमालय पर्वत की मिट्टी खोद करके चोंच में भरे, वो समुद्र में डाल के आए। फिर 100 वर्ष के बाद दूसरी चिड़िया जाए, मिट्टी खनन करे, समुद्र में डाले। फिर 100 वर्ष के बाद चिड़िया आए, मिट्टी खनन करे, समुद्र में डाले। ऐसा करते करते जितने काल में, जितने समय में हिमालय पर्वत जमीन की बराबर लेवल में आ जाएगा, उसका नाम एक सागर होता है। बच रही है बात? नहीं बच रही है। पाचन ठीक करो, गलत पेट आपका खराब है, बात तो सही कही जा रही है। अब ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करते कोड़ा कोड़ी होता है। उसमें 20 जोड़ लो, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। ऐसे असंख्यात काल निकलने पर एक हुंडा अपसर्पणी काल होता है।
उसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जब स्मरण रहेंगी, प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। इतना ही आपको समझना चाहिए हुंडा अपसर्पणी काल को लेकर के। महाराज जी, देश में तो संभव है, लेकिन विदेश में जाकर या किसी जानवर को या किसी जीव को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उसका क्या पुण्य और हमारा क्या उससे संबंध है? देश लो, देश में तो संभव है, देश में संभव है, पर विदेश में जाकर यदि किसी जंतु को या जीव को यदि नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उसका क्या पुण्य और हमारा उससे क्या संबंध है? अब ऐसा है, अब अनेक प्रकार के कर्म के भंग बनते हैं। देश में सुनाओ नमोकार मंत्र, विदेश में सुनाओ, परिचित व्यक्ति को सुनाओ तो अपरिचित सुनाओ, ये तो उसका पुण्य का उदय है। और हमारे लिए एक जीवों को संबोधन करने का, धर्म ध्यान कराने का भाव बना है, तो आपके लिए भी उसके माध्यम से आगे भविष्य में ऐसा योग बनेगा, आपको भी कोई नमोकार मंत्र सुनाएगा, आपकी भी कोई समाधि करेगा। ये तो करना ही चाहिए। लाख काम छोड़ करके दीक्षा देखने को जाओ, सुन रहे? लाख काम छोड़ के दीक्षा देखने को जाओ तो करोड़ काम छोड़ करके समाधि मरण देखने जाओ, समाधि करने वाले को देखने जाओ। और जो समाधि करता कराता उसकी तो महिमा ही नहीं आ रही है। इसलिए आप उसके निमित्त से अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हो। जो दूसरों की समाधि कराता है, समाधि करने वाले की सेवा करता है, जरूर उसका भी अच्छा मरण होता है, समाधि मरण होता है और जल्दी मोक्ष का लाभ मिलता है। राम महावीर की तरह उसका भी जीवन उत्थान होता है। अच्छा में महाराज जी अपन जाप देते हैं, जैसे शांतिनाथ भगवान की जाप दे रहे हैं, तो अपन जहाँ जहाँ तीर्थ करके आए हैं, जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान है, जो भी भगवान है, उनकी छवि अपन को दिखती जाप देते देखते सभी की, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है। ये तो अच्छा है, क्या बात है। यदि आपके सामने थ्योरी है और सामने प्रैक्टिकल दिख रहा तो वो अच्छा है। तो सही विद्यार्थी तो वही है कि थ्योरी लिखते लिखते प्रैक्टिकल भी सामने आ जाए, वो प्रैक्टिकल करके थ्योरी हो जाए। तो अच्छा है कि भगवान की जाप करते हैं और उन भगवानों की प्रतिमाएं जहाँ जहाँ उपलब्ध थी वो भी अपने सामने आ जाएं। ये तो बड़ी उपलब्धि है, अपने को ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे नए नए जिन बिंबों को स्मरण करके अपनी जाप पाठ आदि करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। इच्छा में महाराज, ओम शब्द को नमोकार मंत्र में किस प्रकार ओम शब्द, हाँ, ओम शब्द को पंच परमेष्टि में किस प्रकार से वर्णित किया गया? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यदि आप लोग अपना नाम, अपने नगर का नाम बताओगे तो जो लोग परोक्ष में सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन्हें और अच्छा लगेगा। जो भी जिज्ञासा रखते हैं अपना थोड़ा सा परिचय भी दिया करें। ये भैया ने पूछा है ओम शब्द में नमोकार मंत्र कैसे गर्भित होता है, पंच परमेष्टि कैसे गर्भित होते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंच परमेष्टि में अरिंद भगवान आते हैं, इसके बाद में सिद्ध भगवान आते हैं। सिद्ध भगवान को अशरीरी भी बोला जाता है। फिर आचार्य परमेष्टि का कथन आता है। उपाध्याय परमेष्टि होते हैं और साधु को मुनि भी कहा जाता है। इनके प्रथम अक्षर को ले लेते हैं तो अरिंद के आ और अशरीरी की आ की संधि करते हैं। सो समाना सवर्णे दीर्घी होती परस लोपम सूत्र का प्रयोग करते व्याकरण का, तो आ धन आ मिलके आ हो जाता है। इसके बाद में बड़े आ में फिर बड़ा आ को जोड़ते हैं, आ धन आ, आचार्य की आ को जोड़ते हैं तो आ दीर्घ हो जाता। इसके बाद में आ बन गया, उसमें आ का ऊ से संधि कार्य करते हैं तो आ बढ़ने ऊ बढ़ने होने से वह आ का वह ऊ हो जाता है। ओ इस प्रकार से
ऊ बनने से आ ऊ बन के ओ बन जाता है। ओ बनने पर फिर उसमें माँ मुनि की माँ को जोड़ देते हैं तो ओम शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा जानना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओम ऐसा बीजाक्षर है, उसमें और अन्य प्रकार से भी घटित करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग जाने अधोलोक का आ और ऊर्ध्वलोक का ऊ, आ धन ऊ, तो आ बढ़ने ऊ बढ़ने ओ बन जाता है। ओ में मध्यलोक का म मिला दें तो ओम बन जाता। 3 लोक समाहित होता ओम में। ऐसा भी आपको जानना चाहिए। जब ईद आती है, तो ईद के दिन जो बकरे बंधे रहते हैं, तो ऐसा उस समय 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि जैसा हम उनसे पूछ लेते हैं कुछ सुना दें क्या इनको, तो वो लोग मना भी नहीं करते हैं। तो हम उनको क्या वो लोग हमको है ना मना भी नहीं करते हैं। हम क्या हमारा मंत्र है इनको सुना दें क्या, तो कहते हैं हाँ सुना दो। तो हम उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं, वो इतने पास आ जाते हैं वो बकरे, और अच्छा नमोकार मंत्र सुनते हैं। तो हम उनसे इतने बोलते हैं कि आज जो भी है तुम जो दशा में अब जब प्राप्त नहीं करना, और अपने चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके और अपने अन्य वो करके अपने भाव परिणाम अच्छे रख के, और फिर अपना तुम्हारा मरण हो कि तुमको ऐसी गति प्राप्त ना हो। तो वो सुनते हैं क्या, उनको उस समय इस चीज़ का आभास होता है क्या? हाँ क्या बात है। देखो बकरा है, मुर्गा है, ये सैनी पंचेंद्रीय जीव होते, इनके मन भी होता है और सुनाएंगे क्यों नहीं सुनेंगे, सुनते हैं। अपने लिए यदि सद्भावना व्यक्त करना तो करना चाहिए। अरे ये तो सैनी पंचेंद्रीय की बात कर रहे हैं। शायद कहीं पर संभवतः ग्वालियर में जीवाजीराव विश्वविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट में एक प्रयोग किया गया। सुन रहे हैं आप लोग? जी महाराज। 2 गमले रखे गए, एक ही साइज के एक ही आकार के पौधे उनमें थे। एक गमले में रमोकाल मंत्र पढ़ के पानी डाला जाता था और एक गमले में बिना रमोकाल मंत्र पढ़ करके पानी डालते थे। दोनों गमलों को देखा, कुछ समय के अंदर अध्ययन किया गया तो पता लगा जिस गमले में रमोकाल मंत्र पढ़ के पानी डाला गया वह पौधा विशेष पुष्टता तंदुरुस्त था, स्वस्थ था, जबकि जिसमें रमोकाल मंत्र नहीं पढ़ के सामान्य से पानी डलेगा तो उस सामान्य पानी वाले पौधे में उस प्रकार का स्वास्थ्य तंदुरुस्ती नहीं देखी गई। इसलिए रमोकाल मंत्र का अपना प्रभाव होता है। इसका जहाँ जिस प्रकार से प्रयोग कर सको, करने वाले को भी लाभ मिलता है और सुनने वाले को भी लाभ मिलता है। आप तो पढ़ते हैं, ऐसो पंचमोयाणो सभ्य पाप नाशनो मंगलालंजे सभ्य से पड़मम हो गई मंगलम। ये रमोकाल मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। और ऐसा भी मत समझना ये रमोकाल मंत्र जैन धर्म का है क्या, जैन समाज के लिए ऐसा नहीं। रमोकाल मंत्र में ना ऋषभदेव की बात कही, ना महावीर स्वामी की बात कही, ना कुंदकुंद स्वामी को कहा, ना आचार्य विद्यासागर जी को कहा, ना किसी दूसरे व्यक्ति को कहा। यहाँ तो गुणों को नमस्कार किया है। जितने लोगों ने कर्म रूपी पाप रूपी शत्रुओं को नाश कर दिया, ऐसे अरिहंत कहलाते हैं। अरियाने शत्रु होते हैं, उनको नमस्कार किया। जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया, इसे सिद्धों को नमस्कार है। जो आचार्य हैं, सबको कल्याण की दीक्षा देते हैं, उनको नमस्कार है। जो धर्म को पढ़ाते हैं, उन उपाध्याय को नमस्कार है। जो आत्मा की साधना करते हैं, उन मुनियों को नमस्कार है। इसमें सब आ जाते हैं। इसलिए ये प्राणी मात्र के लिए रमोकाल मंत्र है, किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। जो जो इसका प्रयोग करते हैं, सुनते हैं, कई लोग सर्प के विष को उतारने के लिए रमोकाल मंत्र का उपयोग करते हैं। कई लोग दूसरी बीमारी का उपचार करने को रमोकाल मंत्र का उपयोग करते हैं। जो श्रद्धान करके श्रद्धा के साथ इसको स्वीकार करते हैं, जरूर उनको लाभ मिलता है, समाधान होता है। महाराज जी, एक महाराज जी। 2 गमलों में अपन रमोकार मंत्र का वो जल डाला
तो उसमें जैसे अगर अपन नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं और कोई बच्चा बीमार है तो अपन उसको गिलास में जल रख के पिला सकते हैं क्या? अब देखो ऐसा है, रमोकार मंत्र पढ़ना सुनाना ही पर्याप्त होता, बाकी तो इसका अंत नहीं है कि पानी पढ़ के सुनाएं, ये करें। हम मना कुछ नहीं कर सकते पर विधान भी कुछ नहीं करेंगे। रमोकार मंत्र को तो कर्म की निजरा करने के लिए, पाप के नाश करने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। बाकी आप जो चाहे हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। उसमें बताया ना कि गमलों में पानी डाला तो अब गमले की बात अलग है, अब वो ठीक है, मना नहीं कर रहा, मना तो नहीं किया। अब मैं विधान कर दूं, छोटी बुद्धि है, कहीं मेरे लिए कोई दोष लग गया तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं अपनी सुरक्षा भी तो करूंगा। हाँ, पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते हैं ना, तो उसमें अहित क्षेत्र का वर्णन आता है, अहित क्षेत्र का पार्श्वनाथ का, तो उसमें वहाँ पे पत्थर बरसाए गए थे पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ के द्वारा। लेकिन अब ऐसा कहते हैं कि बिजोलिया में जो पत्थर हैं वो मतलब बरसाए गए थे, और चालीसा में कुएं का भी वर्णन है, तो वो कुआं वहाँ है अहित क्षेत्र में, लेकिन बिजोलिया जी में नहीं है। तो मतलब किस बात को माना? हम इतना कहना चाहते हैं, पत्थर बरसाए कि नहीं बरसाए, बिजोलिया में बरसाए कि अहित क्षेत्र में बरसाए, हमें पत्थरों की गिनती नहीं करना, हमें तो पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करना है। सुन रहे? क्योंकि आपने जो कहा, देखो बहुत सारे इतिहास के विषय ऐसे हैं वो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए। इतिहास लंबा चौड़ा होता है, यही पता नहीं लगेगा कि कब को आज वर्तमान में कौन से साधु हुए, उन्होंने किससे दीक्षा ली। कोई कहता आदि सागर से दीक्षा ली, कोई देववेद कीर्ति से दीक्षा ली। आज 50-70 वर्ष के इतिहास में ही कई भ्रांतियां हो जाती, तो क्या कहें कि अहित क्षेत्र में उपसर्ग हुआ था, क्या बिजोलिया में हुआ था। अपने को तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीर्थ क्षेत्रों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब वो सुवर्णभद्र आदि पबाजी से मोक्ष गए कि ऊन से गए, पावगरी से। अब इतिहास ऐसे हैं, अपने को तो ऐसा दो मत मिलते हैं, दोनों को स्वीकार करके चलना चाहिए। आपको यदि ज़्यादा विकल्प है, आप तो एक काम करो, 1 महीना अहित क्षेत्र में रहो और 1 महीना बिजलिया में जाओ। अच्छा है महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जी घर में फोटो लगी रहती है, घर में महाराज की, भगवान की, तो उसके सामने दीपक जला सकते हैं क्या? हमने पहले भी आपसे कहा है कि देखो, जब भी भगवान की प्रतिमाएं धातु की अथवा पाषाण की बनाई जाती हैं, वो पूजा के योग नहीं मानी जाती हैं। उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती, पंच कल्याणक होते हैं। कई दिनों तक प्रतिष्ठाचार्य श्रावक मुनि महाराज अनुष्ठान करते हैं, मंत्र आदि होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तब जाके उनको पूजनीय माना जाता है। अब फोटो जो होती हैं, कागज़ की तस्वीरें, प्लास्टिक की तस्वीरें, इनके सामने आप किसी प्रकार नमस्कार करो, इनके चरण छुओ, ये उनकी पूजन करो, ये कहीं से उचित नहीं होता है। यदि ये पूजनीय हो जाए तो पंच कल्याणक क्यों कराए जाते हैं और पंच कल्याणक के ग्रंथों को क्यों लिखा गया है? इससे सिद्ध होता है कि इस प्रकार नहीं लगना चाहिए। अब रही बात दीपक वगैरह की बात, मैं कहना चाहता हूँ, दीपक लगा दिया मंगल के लिए, क्योंकि कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रारंभ करना है, तो एक साबुन से दीप प्रज्वलन कर दिया। अब दीपक को यहाँ रखें कि वहाँ रखें, तो उन्होंने भगवान की या महाराज की तस्वीर के किनारे लग दिया। तो एक लोक व्यवहार है, मगर तस्वीर को नमस्कार करना, अर्घ्य चढ़ाना, उनको चरण छूना, ये उचित नहीं है। दीपक वगैरह लगाते हैं तो मंगल के लिए दीप प्रज्वलन होता है, तो आपकी इच्छा है, हम तो निषेध विधान नहीं करेंगे। अब एक बात और सुन लें, आप लोग मंदिरों में आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा,
कुछ लोग कहते हैं दीपक नहीं जलाना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए। उनका कहना इसमें अग्नि कायक जीवों की हिंसा होती है। बहुत अच्छा, आप कितनी अच्छी पैनी दृष्टि रखते हैं। अग्नि कायक की हिंसा होती है, दीपक नहीं जलाना चाहिए। मगर जो लोग दीपक नहीं जलाना चाहते, दीपक में हिंसा दिखती है, उनको न कभी लाइट भी नहीं जलाना चाहिए, पंखा भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दीपक में अग्नि कायक की हिंसा होती है तो लाइट में 6 कायक की जीवों की हिंसा होती है। विस्तार से बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, दीपक जलाने वालों से इतना जरूर कहूँगा, कभी भी बाजार के असद घी का तेल का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे महाराज होते हैं त्यागी व्रती, अटपेरा घी का उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, लगाने में। बेसाई आप यदि अटपेरा घी का उपयोग करते हैं तो हम ना कुछ भी नहीं कहेंगे जलाने के लिए, मगर इतना ज़रूर कहेंगे बाजार के डब्बा बंद घी का उपयोग मंदिर में नहीं होना चाहिए। यदि घी उपलब्ध नहीं है तो आप पीली चटक से ही पूजन कर सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की।